ईश्वर के साथ बातचीत। चैप्टर 4। वाह, आपने तो मुझे जोश से भर दिया है। अच्छा, अगर ईश्वर तुम्हें उत्साहित नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या आप हमेशा ही ऐसी दिल लगी किया करते हैं? मेरी बात में कहीं कोई मजाक नहीं रहता है। जरा गौर से पढ़ो। ओह, मैं समझा। बिल्कुल। और अगर मैं ये बात मजाक में भी कह रहा था तो भी क्या ये सच नहीं है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो ईश्वर को कुछ ज़्यादा ही सीरियस मानता आया था। अच्छा, तो मुझ पर एक नेकी करो। मुझे अपनी ईश्वर की परिभाषा में शामिल करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ना ही खुद को सीरियस बनाने की कोशिश करो। मुझ में तो विनोदशीलता भरपूर है। मैं तो कहता हूँ कि तुम ये देखकर हंसोगे कि तुम सबने जीवन का ये क्या हाल बना लिया है। मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही हंसी आती है। हालांकि फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आखिर में तो सब ठीक हो ही जाना है। आपके ये कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, इस खेल में तुम हार नहीं सकते। तुम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं है। जहाँ तुम जा रहे होते हो वहाँ जाने के अलावा तुम्हारे पास ना ही कोई चॉइस है और ना ही कोई और रास्ता। अपने टारगेट से तुम चूक ही नहीं सकते हो। ईश्वर अगर तुम्हारा टारगेट है तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ईश्वर इतना विशाल है कि तुम्हारा टारगेट कभी चूकेगा ही नहीं। दरअसल यही तो बड़ी चिंता की बात है। बड़ी चिंता ये है कि किसी न किसी तरह हम गड़बड़ी कर बैठेंगे। फिर ना आपको देख पाएंगे, ना आपका साथ पा सकेंगे। क्या तुम्हारा मतलब स्वर्ग प्राप्ति से है? हाँ, हम सब नरक में जाने से डरते हैं। अच्छा, तो इसीलिए तुमने इस सब की शुरुआत की है कि तुम नरक में ना जाओ। बढ़िया उपाय निकाला है। देखिए, आप फिर शोखी कर रहे हैं। और क्या करूं? ये सारी बात तो यही अनुभव करा रही है कि मुझ में कितनी खामियां हैं। हे भगवान, आप तो लगातार प्रैंक किए जा रहे हैं। ये बात जानने में तुम्हें बहुत समय लग गया। क्या तुमने हाल ही में संसार को देखा है? इस बात से मेरे अंदर एक और प्रश्न आ रहा है। संसार को नरक वरक में भेज देने की बजाय आप उसे सुधार ही क्यों नहीं देते? तुम ये काम क्यों नहीं कर लेते?
मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। नॉनसेंस, तुम में इतनी शक्ति है और इतनी योग्यता भी है कि तुम भूख से इस संसार को इसी वक्त मिटा सकते हो, रोगों को इसी वक्त रफा दफा कर सकते हो। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे डॉक्टरों का तो पेशा ही ये है कि वे लोगों को कभी भी रोग मुक्त ही ना होने दें, उनके द्वारा किए जाने वाले इलाज के विकल्प के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली दवाइयाँ और सिस्टम का वे सपोर्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि इससे तो उनके इलाज के धंधे वाले पूरे ही उद्योग के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि दुनिया भर की सरकारें ये चाहती ही नहीं कि इस संसार से भूख खत्म हो जाए, तो क्या तुम मेरा विश्वास करते? ये सुनकर तो मुझे शौक लगा है। मैं जानता हूँ कि ये एक पॉपुलिस्ट व्यू है, लेकिन मुझे एतबार नहीं होता कि ये सच है कि कोई डॉक्टर जो इलाज ना करना चाहता हो या किसी भी देश का बाशिंदा ये चाहता हो कि उसके देशवासी भूख से मर जाएं। ये सच है कि कोई भी डॉक्टर निजी रूप से ऐसा नहीं चाहता है, और ये भी सच है कि कोई भी देशवासी इंडिविजुअली ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन चिकित्सा और राजनीति अब इंस्टीट्यूशंस का रूप इख्तियार कर चुकी है। ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ रही हैं, कभी अनिच्छापूर्वक, कभी अनजाने में और कभी अनिवार्य तौर पर, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशन के लिए ये बात उनके ही एग्जिस्टेंस का सवाल बन गई है। इसलिए मैं तुम्हें केवल एक सीधा, सरल और स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूँ, और वे ये है कि पश्चिम के डॉक्टर पूर्व की डॉक्टरों की हीलिंग एफिकेसीज को कतई ना कह देते हैं, क्योंकि उसको हाँ कह देना ये मान लेना है कि एक अल्टरनेट मोडेलिटी भी है जो रोगियों को रोग मुक्त कर सकती है। ये तो उनकी उस इंस्टीट्यूशन के फैब्रिक को ही तार तार कर देने वाला सिद्ध होगा, जिसे उन्होंने खुद ही खड़ा किया है। भले ही ये क्राइम का फॉर्मल कॉज ना हो, लेकिन ये फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही। डॉक्टरों का पेशा मसीहाई माना जाता है, लेकिन फिर भी वे ये बेइंसाफ़ी तो कर ही रहा है। हर बार हिमायत का एक बुलावा ही होता है। हाँ, ये मैंने अ कोर्स इन मिरेकल्स में पढ़ा है, उसमें मैंने ही इसे लिखा है। आपके पास भी हर बात का जवाब हाजिर रहता है। तो हम तुम्हारे सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी को ट्रैक पर कैसे लाया जाए, कि तुम्हारा जीवन कैसे टेक ऑफ करे। मैं तुम्हें प्रोसेस ऑफ क्रिएशन बता रहा था, और मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन अब हम
हमारे इश्यूज पर आ जाएं, क्योंकि ऐसी किसी बात के सिरे को हम अपने हाथ से निकल जाने नहीं देना चाहते जो कि बहुत ही खास हो। लाइफ इज़ ए क्रिएशन, नॉट ए डिस्कवरी। अपना रोज रोज का जीवन तुम ऐसी किसी खोजबीन में नहीं बिताया करते हो कि देखें इस जीवन में क्या छिपा है, बल्कि कुछ रचना करने में ही बिताया करते हो। तुम हर पल 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 अपना जीवन रच रहे होते हो और तुम ये बात जानते भी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों है और ये कैसे काम करता है। नंबर 1, मैंने तुम्हें ईश्वर की प्रतिबिंब व उसकी छवि में ही बनाया है। नंबर 2, ईश्वर ही मेकर है, रचयिता है। नंबर 3, तुम एक में 3 मौजूद हो। इन्हें नाम तुम जो चाहो वे दे सकते हो। फादर, सन एंड होली घोस्ट। बॉडी, माइंड और स्पिरिट। सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस। नंबर 4, क्रिएशन का प्रोसेस वे प्रोसेस है जो तुम्हारे शरीर के इन तीनों लेवल से शुरू होता है। यूं भी कह सकते हैं कि तुम 3 लेवल पर निर्मित होते हो। क्रिएशन के टूल्स होते हैं थॉट, वर्ड्स और डीड, विचार, शब्द व कर्म। नंबर 5, हर क्रिएशन विचार से ही जन्मती है, पिता से उत्पन्न। हर सृजन, हर क्रिएशन फिर शब्द की ओर मूव करती है। मांगो और तुम्हें मिलेगा, कहो और वे तुम्हारे लिए किया जाएगा। फिर हर क्रिएशन कर्म में कंप्लीट होती है और शब्द को फिर शरीर बना वे हमारे बीच रहने लगा। नंबर 6, जो तुम सोचते हो मगर बोलते कभी नहीं हो, वे एक लेवल पर क्रिएशन होती है। जो तुम सोचते हो और उसे अक्सर बोल भी देते हो, वे दूसरे लेवल पर क्रिएशन होती है। जो तुम सोचते हो, बोलते हो और करते भी हो, वे तुम्हारे अपने जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। नंबर 7, किसी भी ऐसी चीज को सोचना, बोलना और करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है जिसमें तुम तनिक भी यकीन ना रखते हो। इसलिए प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में यकीन करना, जानना जरूर शामिल रहता है। तब होता है एब्सोल्यूट फेथ। ये आशा से बहुत ऊपर होता है। ये सर्टेनिटी को जानना होता है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम रोग मुक्त किए जाओगे। इसलिए क्रिएशन के करने वाले हिस्से में
जानना हमेशा शुमार रहता है। किसी चीज़ की हकीकतन स्वीकारता के लिए गट लेवल क्लैरिटी होना आवश्यक है, और ये टोटल सर्टेनिटी ही है। नंबर 8, जानने वाला ये स्थान इंटेंस, इनक्रेडिबल और ग्रेटिट्यूड वाला होता है। एडवांस में ही थैंकफुलनेस का भाव बिगेस्ट की है। क्रिएशन के लिए क्रिएशन से पहले ही ग्रेटफुल हो जाना, पहले से ही ऐसा मान लेने वाले भाव को न केवल क्षमा कर दिया जाता है बल्कि अनकरेज भी किया जाता है। मास्टरी का यही श्योर साइन है। सभी मास्टर पहले से ही जानते हैं कि काम तो हो चुका है। नंबर 9, जो कुछ भी तुमने क्रिएट किया है, जो कुछ भी तुमने रचा है, उसका आनंद मनाओ, उसका आनंद लो। उसके किसी भी हिस्से को ठुकरा देना तुम्हारे अपने ही किसी हिस्से को ठुकरा देने जैसा होगा। जैसा भी है, अब वे तुम्हारी ही रचना को प्रस्तुत कर रहा है, उसे अपनाओ, आगे बढ़कर अंगीकार करो, उसे ब्लेस करो, उसके लिए थैंकफुल रहो, कंडेम मत करो, उसको निंदित मत करो। उसकी निंदा करना अपनी ही निंदा करना होगा। नंबर 10, क्रिएशन का अगर कोई एस्पेक्ट जो तुम्हें सुखदायी ना लगे, उसे ब्लेस करो, उसे पवित्र ही मानो और केवल बदल दो। फिर से चूज करो, फिर से उसकी रचना करो, नया विचार सोचो, नया शब्द कहो, नया करो। ये सब ग्रेसफुली करो। संसार तुम्हें फॉलो करेगा। फॉलो करने के लिए इनवाइट करो, कहो मैं जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, फॉलो मी। इस प्रकार तुम ईश्वर की तमन्ना को पूरा कर सकते हो। जैसे ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। अगर ये सब इतना ही आसान है, अगर केवल इन 10 सूत्रों की ही हमें आवश्यकता है, तो फिर हम सबके लिए ये इतना इम्प्रेसिव क्यों नहीं है? ये इस तरह से तुम सबके लिए अफेक्टिव नहीं है। तुम में से कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को होश से बोधपूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बेहोशी में बिना कुछ जाने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। तुम में से कुछ लोग जागरूकता में चल रहे हैं और कुछ लोग सोए सोए चल रहे हैं। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है और जो प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया है, उसे प्रयोग करते हुए तुम में से हर कोई अपना जीवन रच रहा है। हाँ, अपना जीवन रच रहा है, डिस्कवर नहीं कर रहा है। तो तुमने पूछा था कि तुम्हारा जीवन कब टेक ऑफ करेगा, और मैंने उसका जवाब तुम्हें दे दिया है। तुम तब अपने जीवन की
उड़ान भर सकोगे जब सबसे पहले इस बारे में तुम अपनी सोच को क्लियर कर लोगे। सोचो कि तुम क्या होना चाहते हो, क्या करना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो। इस बारे में बार बार लगातार तब तक सोचो जब तक कि तुम इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो जाओ। और जब तुम इस बारे में स्पष्ट हो जाओगे तो फिर कुछ और मत सोचो, किसी और चीज़ की संभावना की कल्पना भी मत करो। तमाम हर तरीके के नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दो। सारे पेसिमिज्म को छोड़ दो। रिलीज ऑल डाउट, रिजेक्ट ऑल फियर्स। अपने मन को इस तरह से डिसिप्लिन कर लो कि वे केवल ओरिजिनल क्रिएशन का थॉट ही थामे रहे। जब तुम्हारे विचार स्टेडी और ऑब्वियस हो जाएं, तो उन्हें सच की तरह बोलना शुरू कर दो। उन्हें बुलंद आवाज में बोलो। उस ग्रेट कमांड का इस्तेमाल करो जो क्रिएटिव पावर को पुकारता है। आई एम। ऐसे स्टेटमेंट दूसरों से बोलो। आई एम संसार का सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल क्रिएटिव स्टेटमेंट है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ भी तुम कहते हो, उन शब्दों के बाद मैं हूँ उस एक्सपीरियंस को गति देता है, उनको आमंत्रित करता है, तुम्हारे लिए उनको लाता है। संसार का अन्य कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो काम करना जानता हो। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। मैं हूँ वाले बयान पर संसार ऐसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे बोतल में बंद जिन। सभी संदेहों से मुक्त हो जाओ। सारे डरों को दूर भगा दो। सारे निराशावाद को छोड़ दो। ये सब तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कह रहे हो कि मुझे एक चपाती दे दो। ये सब कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तमाम नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। कहना तो ऐसा है जैसे कि ये कह देना कि लंच से पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचो, तो बहुत बड़ी बात है। अपने विचारों की एनर्जी को विकसित करो और अपने काम में लाओ। ये करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। ना ही इस लिहाज से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, बल्कि ये सब डिसिप्लिन की बात है, इंटेंट की बात है। पहला कदम इसमें है अपने विचारों को मॉनिटर करना, उन पर पैनी नज़र रखना, ये ध्यान रखना कि तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम खुद को कभी नकारात्मक विचार सोचते हुए पकड़ लेते हो, तो नए सिरे से विचार करना शुरू करो। यकीनन मैं तुम्हें ये करते देखना चाहता हूँ। अगर तुम किसी डोलड्रम में हो, किसी दोजख में हो और तुम्हें कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, तो फिर विचार करो। अगर तुम्हें लगे कि ये संसार बड़ी खराब जगह है, बुरी बुरी घटनाओं से
भरी पड़ी है, तो फिर से विचार करो। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन तितर बितर हो गया है और इसे दोबारा सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता, तो फिर विचार करो। ऐसा करने के लिए तुम खुद को सिखाओ। जरा ये भी तो देखो कि ऐसा ना करने के लिए भी तो तुमने खुद को खूब खूब सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए किसी प्रोसेस को अपनाने के बारे में इतने साफ तौर पर मैंने कभी नहीं सोचा था। उम्मीद करता हूँ कि जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना ही ये आसान करने में भी हो, लेकिन इतना तो लग ही रहा है कि मैं ये भली भांति समझ अवश्य गया हूँ। फिर भी अगर तुम्हें रिव्यू करने की ज़रूरत लगे तो अभी हमारे पास बहुत बहुत जीवन है। ईश्वर के साथ बातचीत, चैप्टर 5। ईश्वर की ओर ले जाने वाला सच्चा मार्ग कौन सा है? क्या ये संन्यास व त्याग का मार्ग है, जैसा कि कुछ योगियों का मानना है? ये सफरिंग क्या है? क्या है पीड़ा? क्या सफरिंग और सर्विस भी ईश्वर का मार्ग है, जैसा कि फ़कीर, मुनि और तपस्वी मानते हैं? या अनेक धर्म हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग तो हम अपनी नेकियों और अपनी भलीमानसी और अच्छेपन की बदौलत अर्जित करते हैं। जैसा कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ताक पर रखने वाले बहुत से न्यू एजर्स ये भी कहते हैं कि हम आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, हर नियम कायदा तोड़ने व उनका उल्लंघन करने के लिए, हर ट्रेडिशनल टीचिंग को दरकिनार कर देने के लिए आत्म भोगों में लिप्त रहें ताकि हम निर्वाण को उपलब्ध हो सकें। आखिर कौन सा मार्ग है? स्ट्रिक्ट मोरल स्टैंडर्ड्स या डू एज यू प्लीज़, 10 कमांडमेंट्स या 7 स्टेप्स टू एनलाइटनमेंट? आखिर कौन सा मार्ग है? इनमें से किसी एक को चुनने की तुम्हें बहुत बहुत आवश्यकता है ना? ये सभी नहीं हो सकते। मैं नहीं जानता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तभी तुम अच्छी तरह इनसे वाकिफ़ हो पाओगे। हालांकि तुम्हें ये भी बता दूं कि इसका जवाब तुम्हारे ही अंतस में है। ये बात मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ जो मेरे शब्द सुनते हैं और मेरा सच जानना चाहते हैं। जो भी
सच्चे हृदय से पूछता है ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है, उसे वे मार्ग दिखा दिया जाता है। हर किसी के हृदय में समा जाने वाला सत्य दे दिया जाता है। तुम हृदय के मार्ग से मुझ तक आओ, मन के मार्ग से नहीं। अपने मन के मार्ग से तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। ईश्वर को सचमुच जानने के लिए तुम्हें अपने मन से बाहर आना होगा। फिर भी तुम्हारा प्रश्न एक उत्तर तो चाहता ही है, और इसीलिए मैं तुम्हारे अनुरोध को बाईपास नहीं करूँगा। मैं एक ऐसे स्टेटमेंट के साथ शुरू करूँगा जो तुम्हें भुचक्का कर देगी, बहुत से लोगों को ठेस भी पहुँचेगी। और वे स्टेटमेंट है 10 कमांडमेंट्स जैसी कोई चीज़ दरअसल है ही नहीं। हे भगवान, क्या वे हैं ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कमांड किसको दूंगा? खुद को। और इन कमांड्स की आवश्यकता ही क्या है? जो कुछ मैं चाहता हूँ वे तो है। क्या ऐसा नहीं है? तो फिर कोई भी कमांड देने की गरज ही क्या है? और अगर मैंने कमांड जारी किए भी हों तो क्या वे खुद ब खुद ही काम नहीं करेंगे? मैं किसी चीज़ को इतना खराब क्यों बनाता कि मुझे उसे कमांड देना पड़े और फिर बैठकर देखना पड़े कि सब कुछ मुनासिब तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन राजा या कौन सा शासक ऐसा करेगा? मैं ये भी बता दूं कि ना तो मैं कोई राजा हूँ और ना ही कोई शासक। मैं तो बस क्रिएटर हूँ, सृष्टा हूँ। और रचनाकार शासन नहीं करता, बल्कि वे तो बस सृजन करता है। सृजन, सृजन और निरंतर सृजन। मैंने अपनी ही छवि में, अपनी ही समानता में तुम्हें बनाया है और मनोरथ सिद्धि का वरदान भी दिया है। मैंने तुमसे कुछ वायदे भी किए हैं, वचन भी दिए हैं। मैंने तुम्हें बताया है सीधी सरल भाषा में कि जब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाओगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। मूसा की तरह ही तुम एक अर्नेस्ट सीकर हो। जैसे तुम इस समय मेरे सामने खड़े हो गए हो, मूसा भी मेरे सामने ऐसे ही खड़ा हो गया था, उत्तर चाहता था। ओ गॉड ऑफ माय फादर्स, कृपया करके दर्शन दीजिए, मुझे कोई संकेत तो दे ही दीजिए जिसे मैं अपने लोगों को बता सकूं कि हमको आपने अपनी शरण में ले लिया है। आपने हमको अपनी शरण में ले लिया है, हम ये कैसे जाने। और मैं मूसा के पास गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पास आया हूँ, एक डिवाइन कॉवेनेंट के साथ, एक एवरलास्टिंग प्रॉमिस और अश्योर एंड सर्टेन कमिटमेंट के साथ। मूसा ने शिकायती लहजे में पूछा था
मैं कैसे विश्वास करूं? तो मैंने कहा था, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं, ये ईश्वर के ही शब्द हैं। लेकिन ईश्वर के वे शब्द कमांडमेंट नहीं थे, बल्कि वे तो कॉमनेंट थे। और वे कॉमनेंट ये थे 10 कमांडमेंट्स। जब तुम अपने अंदर ये परिवर्तन, ये चिन्ह, ये संकेत पाओ, तो जान लो कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। और तब तुम जान जाओगे कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। एक, तुम अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से ईश्वर को प्रेम करो। मेरे अलावा तुम किसी और को ईश्वर मत मानो। इंसानी प्रेम को, सफलता को, धन दौलत को, शक्ति को, अधिकार को, या किसी भी सिंबल को तुम कभी नहीं पूजोगे। तुम इन्हें उसी तरह एक तरफ रख दोगे जैसे बच्चा बड़ा होकर खिलौनों को एक तरफ रख देता है। ये इसलिए नहीं कि वे बेकार हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अब बड़े हो गए हो और तुम जान जाओगे कि तुम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हो। 2, ईश्वर का नाम तुम ऐसे ही व्यर्थ ना लेना, ना ही तुम तुच्छ चीज़ों के लिए मुझे पुकारना। शब्दों की और विचारों की शक्ति को पहचानो। अपवित्र चीज़ों में मेरा आवाहन करने की बात तो तुम कभी सोचना भी मत। यूं ही बेकार ही मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मेरा नाम बेनतीजा नहीं होता, यानी निष्फल नहीं जाता। ना ही कभी ऐसा हो सकता है जब तुम ईश्वर को पा जाओगे तब तुम ये बात समझ जाओगे। और मैं तुमको ये अन्य संकेत भी दे रहा हूँ। 3, एक दिन को मेरे लिए फिक्स रखना और मुझे याद करना, और उस दिन को पवित्र दिन मानना। ऐसा इसलिए ताकि तुम अपने भ्रमों में लंबे समय तक ना फंसे रहो, बल्कि ये याद रख सको कि तुम क्या हो और कौन हो। परिणाम स्वरूप तुम हर दिन को सबात, ईश्वर का दिन, और हर पल को पवित्र पल के रूप में देखने लगोगे। 4, अपने माता पिता का सम्मान करो। उनका सम्मान करते हुए जो भी कुछ तुम कहो, जो कुछ भी तुम करो, जो कुछ भी तुम सोचो, उसमें तुम स्वयं को ईश्वर का पुत्र समझो। जिस तरह तुम अपने ईश्वरीय माता पिता का सम्मान करो, वैसा ही धरती पर अपने माता पिता का सम्मान भी करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और वैसा ही सम्मान हर किसी का करो। 5, जब तुम देखो
कि तुम किसी को मार नहीं रहे हो, यानी जानबूझकर बिना कारण हत्या नहीं कर रहे हो, तब समझ लेना कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम किसी के जीवन का अंत नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन तो इटर्नल है, शाश्वत है, तब तुम किसी भी जीव के जीवन को खत्म करने की बात नहीं सोचोगे, ना ही किसी जीवन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की सोचोगे, जब तक कि ऐसा करने का कोई पवित्र जस्टिफिकेशन न हो। जीवन के प्रति इस रिस्पेक्ट के कारण तुम सभी जीवात्माओं का आदर करोगे, पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी, और उनके साथ खुरखरापन तभी करोगे जब ऐसा करना परम हितकारी हो। और ये कुछ अन्य संकेत भी दे रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो। 6 फरेब या अनाप शनाप करके तुम कभी भी प्रेम की पवित्रता को अपवित्र मत करना, क्योंकि ऐसा करना एडल्टरी होगा। मैं वादा करता हूँ कि जब तुम ईश्वर को पालोगे तब तुम ये एडल्टरी नहीं करोगे। 7 जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे मत हथियाओ, ना धोखा दो, ना ही बुराई को अनदेखा करो, और ना ही कुछ हासिल करने के लिए किसी का अहित करो, क्योंकि ऐसा करना तो चोरी करने जैसा ही होगा। 8 ना ही तुम कोई ऐसी बात बोलो जो झूठ हो, और ना ही तुम झूठी गवाही दो। जब संसार की सभी वस्तुएं आपकी हो सकती हैं, तो आप अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु को पाने की लालसा करेंगे क्यों? नो, ना ही अपने नेबर की वाइफ को इच्छुक नज़रों से देखो, क्योंकि यदि सभी आपकी वाइफ होंगी तो नेबर की वाइफ की चाह क्यों करोगे? 10 जब संसार की सभी वस्तुएं आपकी हो सकती हैं, तो आप अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु को पाने की लालसा क्यों करेंगे? जब तुम अपने अंदर इन इशारों को पाओ तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर का मार्ग पा लिया है। मैं यकीनन कहता हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति इन कामों को नहीं करेगा जो ईश्वर को पाने का सच्चा प्रयास ना कर रहा हो। उसके लिए ऐसा बिहेवियर इम्पॉसिबल होगा। ये तुम्हारी फ्रीडम है, ना कि रिस्ट्रिक्शंस। ये मेरे कमिटमेंट्स हैं, ना कि मेरे कमांडमेंट्स, क्योंकि ईश्वर ने जिन्हें बनाया है उन्हें वे आज्ञा
आदेश नहीं देता है, बल्कि वे तो अपनी संतान को केवल बताता है। इसी बात से ही तुम जानोगे कि तुम अपने घर आ रहे हो। मूसा ने बड़ी बेसब्री से पूछा था, मैं कैसे जानूं? मुझे कोई निशान दीजिए। मूसा ने वही प्रश्न किया था जो अब तुम कर रहे हो। जब से समय बना है तब से यही प्रश्न हर जगह हर कोई करता आया है, और मेरा उत्तर भी शाश्वत रूप से एक ही रहा है। किसी कमांड के रूप में ना तो कभी ये रहा है और ना ही कभी रहेगा, क्योंकि मैं कमांड किसे दूं? अगर मेरे कमांड को माना नहीं जाता है तो फिर मैं सजा किसे दूं? क्योंकि केवल मैं ही हूँ। तो क्या स्वर्ग में स्थान पाने के लिए मुझे इन 10 कमांडमेंट्स को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है? स्वर्ग में स्थान पाने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। तुम्हें केवल इतना जानना है कि तुम वही ही हो। ये बस मानना है, समझना है, ना कि बहुत मशक्क़त उठाना है या उसके लिए कोई कोशिश करनी है। तुम वहाँ जा ही नहीं सकते जहाँ तुम पहले से ही हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा जहाँ कि तुम हो, लेकिन ऐसा करने से तो जर्नी का पर्पस ही खो जाएगा। विडंबना ये है कि बहुत से लोग मानते हैं कि जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें यहाँ से जाना होगा, और इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए वे स्वर्ग को छोड़ देते हैं और नर्क पहुँच जाते हैं। ये समझ आ जाना ही एनलाइटनमेंट है कि कहीं जाना नहीं है, कुछ मेहनत मशक्क़त नहीं करनी है, और जो तुम इस समय हो उसके अलावा तुमको कुछ और नहीं होना है। तुम एक ऐसी यात्रा पर हो जो कहीं पहुंचती नहीं है। जिस स्वर्ग का तुमने जिक्र किया है वे किसी दूसरी जगह नहीं है, बल्कि यही है। हर कोई यही बात कहता है, हर कोई। इस बात पर मुझे बड़ी झुंझलाहट आती है। अगर स्वर्ग यही है तो वे मुझे क्यों नहीं दिखता? उसे मैं महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ? और फिर ये दुनिया इतनी बेतरतीबी क्यों है? मैं तुम्हारी झुंझलाहट को समझ सकता हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करने पर ऐसी ही कुड़न होती है जैसे कि इसे किसी को समझाने की कोशिश करने में होती है। लो, क्या आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर को भी झल्लाहट होती है? तुम क्या समझते हो कि झुंझलाहट किसी और की बनाई हुई चीज़ है? और क्या तुम ऐसा मानते हो कि तुम कोई ऐसी बात महसूस कर सकते हो जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता दूँ कि वे हर एक्सपीरियंस जो तुम्हें होता है वे मुझे भी होता है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे माध्यम से ही मैं अपना ही खुद का अनुभव करता हूँ? ये सब कुछ तुम किसके लिए होता हुआ मानते हो? अगर तुम न होते तो मैं खुद को नहीं जान पाता। मैंने तुम्हें बनाया ही इसीलिए है कि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूँ। लेकिन मेरे बारे में जो शंकाएं तुमने पाली हुई हैं उन सभी का अंत मैं
एक ही अध्याय में नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अपने उच्चतम स्वरूप में, जिसे कि तुम ईश्वर कहते हो, मैं कोई झल्लाहट झुंझलाहट का एक्सपीरियंस नहीं किया करता हूँ। चलो, ये एक अच्छी बात है। एक पल के लिए तो आपने मुझे घबरा ही दिया था। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, बल्कि केवल इसलिए कि इस अनुभव के होने को मैं चुनता ही नहीं हूँ। और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। चलिए, खींचना हो या ना हो, लेकिन मैं अभी भी चकित हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्वर्ग यहीं है और फिर भी मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। जो तुम्हें पता ही नहीं है उसे तुम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हो। तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम इस समय स्वर्ग में ही हो, क्योंकि तुमने उसे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। जो तुम्हें पता नहीं है उसे तुम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हो। और तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम इस समय स्वर्ग में ही हो, क्योंकि तुम्हारी ये आप बीती नहीं है। देखो, तुम्हारे लिए ये एक विशियस सर्किल जैसा है। जो तुम जानते नहीं हो उसे एक्सपीरियंस करना, और जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसे जानना, ऐसा ना तो तुम कर सकते हो और ना ही ऐसा करने का कोई तौर तरीका तुम पा सकते हो। एनलाइटनमेंट तुमसे जो करने की पेशकश करता है वे है किसी ऐसी चीज़ को जानना जो तुमने एक्सपीरियंस ना की हो, और इस प्रकार उसे एक्सपीरियंस कर लेना। जानना ही एक्सपीरियंस करने का द्वार खोलता है, लेकिन तुम इसके विपरीत मानते आए हो। जितनी चीज़ों को तुम जानते हो, दरअसल तुम जानते ही नहीं हो। तभी तो तुम्हें पता तो बहुत अधिक है, लेकिन तजुर्बा बहुत कम है। उदाहरण के लिए, तुम जानते तो हो कि ईश्वर है, लेकिन शायद तुम जानते ही ना हो कि तुम ये जानते हो। इसलिए ईश्वर को एक्सपीरियंस करने के लिए तरसते हुए तुम इधर उधर भटकते रहते हो, जबकि वे तुम्हारे साथ ही होता है और तुम ये जानते ही नहीं हो कि वे तुम्हारे साथ है। और इसीलिए उसका साथ होना भी ना होने जैसा ही रहता है। लगता है जैसे हम यहाँ गोल गोल घूम रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, किंतु किसी चक्र में गोल गोल घूमने की बजाय हमें वे चक्र ही बन जाना चाहिए, लेकिन वे कोई दुष्चक्र ना हो, बल्कि वे एक विशिष्ट चक्र हो। क्या रिनंसिएशन एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं? हाँ, क्योंकि अंततः हर एक आत्मा वे सब कुछ त्याग ही देती है जो कि वास्तविक नहीं है। और जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें वास्तविकता की ओर ले जाने वाली हो, सिवाय मेरे साथ तुम्हारे संबंध के। लेकिन
क्लासिक सेंस में सेल्फ डिनायल तो बिल्कुल नहीं है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति बस उसे एक तरफ रख देता है, ऐसे ही जैसे कि वे हर उस चीज़ को रख देता है जो उसके लिए किसी काम की नहीं रह जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे कहेंगे कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाओ, लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें बस बदल दो। पहले वाली बात पर चलना रिगरस डिसिप्लिन जैसा लगता है, लेकिन दूसरी वाली बात पर चलना एक जॉयफुल एक्सरसाइज जैसा लगता है। ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे कहेंगे कि ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें अर्थली पैशंस पर काबू पाना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन पैशंस के होने को स्वीकार करो। उनको समझना ही काफ़ी है, क्योंकि जिस किसी चीज़ को तुम रजिस्ट करते हो वे चीज़ तुम्हारे मन मस्तिष्क में बनी ही रहती है, लेकिन जिसको तुम समझ लेते हो वे गायब हो जाती है। कुछ लोग अर्थली पैशंस को काबू करने में कुछ अधिक ही अधीरता के साथ लगे रहते हैं। वे उसमें इतना अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं कि कहा जा सकता है कि बस यही पैशन है, कि कहा जा सकता है कि अब उनका बस यही पैशन है। ईश्वर के प्रति पैशन होता है उसको जानने का पैशन, लेकिन पैशन रहता तो पैशन ही है, और किसी एक पैशन की अदला बदली किसी दूसरे पैशन से कर देने पर भी पैशन तो बना ही रहता है। इसलिए जिस किसी चीज़ के प्रति तुम पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में अपनी कोई राय मत बनाओ, उस पर केवल गौर करो, फिर देखो जो तुम होना चाहते हो उसके लिए क्या वे तुम्हारी सहायक है। याद रखो, तुम लगातार खुद को बनाने की क्रिया में रहा करते हो। हर पल तुम ये तय कर रहे होते हो कि तुम क्या हो और कौन हो। जिस चीज़ के प्रति अनुरागी होना तुम चुनते हो, जिस चीज़ के प्रति पैशनेट होना तुम चुनते हो, मुख्य रूप से वही चीज़ ये तय करती है कि तुम कौन और क्या होना चाहते हो। जिसे तुम आध्यात्मिक मार्ग कहते हो, उस पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अर्थली पैशंस को, सारी मानवीय इच्छाओं को दमित कर दिया है, लेकिन दरअसल जो उसने किया होता है वो ये है कि उसने उनका दमन नहीं किया होता, बल्कि उनको समझ लिया होता है। उसने उनके भ्रमजाल को देख लिया होता है और वे हर उस पैशन से बाहर निकल आया होता है जो उसकी सहायक नहीं है। इस सब के बावजूद वे अपनी उस लालसा के प्रति तो पैशन रखता ही है जिसने उसे इस अवस्था तक पहुंचाया है, मोक्ष की लालसा। पैशन ही वो फ्यूल है जो
क्रिएशन के इंजन को ड्राइव करता है और बीइंग को उत्साहित कर कर्मयोगी बनाता है। यही कॉन्सेप्ट्स को एक्सपीरियंस में रूपांतरित कर देता है। पैशन वो आग है जो हमें उकसाती रहती है, मजबूर कर देती है कि हम जाने कि हम कौन हैं। नेवर डिनाई पैशन। उसका डिनायल सच्चाई को ही डिनाई करना है कि तुम कौन हो और वाकई तुम कौन होना चाहते हो। रिनंसिएशन कभी पैशन को झुठलाता नहीं है, वे तो सिर्फ उसके फल के प्रति होने वाले लगाव को नकारता है। जीवन को किसी एक्सपेक्टेशन के बिना जीना, किसी विशेष फल की कामना के बिना जीना, यही मुक्ति है, यही धर्मनिष्ठता है, यही वे तरीका है जिस तरह की मैं रहता हूँ। क्या आपको फल में कोई लवलीनता नहीं रहती है? बिल्कुल भी नहीं। सृजन में ही मेरा आनंद रहता है, उसके फल में नहीं। रिनंसिएशन कभी कर्म करने की मना ही नहीं करता, बल्कि कर्म फल को पाने की कामना करने की मना ही करता है। इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या आप अपने इस कथन को थोड़ा एलाबोरेट करेंगे कि बीइंग को कर्म के प्रति प्रेरित करने की लगन ही पैशन है? बीइंगनेस जीवन की हाईएस्ट स्टेट होती है। ये परम निर्मल सार तत्व है। ये ईश्वर का वे डायमेंशन है जो वर्तमान भी है और अवर्तमान भी। सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं। नित्य भी है और अनित्य भी। प्योर बीइंग इज प्योर गॉडिंग। फिर भी अपने बीइंग में सहज रूप से रहना हमें कभी भी सफिशिएंट नहीं लगता है। हमेशा ही हम इस एक्सपीरियंस के प्रति लालायित रहा करते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन इसके लिए डिविनिटी का एक पूरा और डिफरेंट डायमेंशन चाहिए होता है, जिसे कर्म कहते हैं। ये कहा जा सकता है कि तुम अपनी आत्मा के अंतस में डिविनिटी का वही डायमेंशन हो। इसे ही प्रेम कहते हैं और संयोग से यही तुम्हारा सच भी है। तो खुद प्रेम स्वरूप होना एक बात है और कोई ऐसा कर्म करना जिसे करने को हम प्रेम कह देते हों, वे अलग बात है। आत्मा जो है उस बारे में वे कुछ ऐसा करना चाहती है कि वे खुद को अपने ही अनुभव द्वारा जान सके। इसलिए कर्म करने के माध्यम से ही वे अपने हाईएस्ट स्टेट को जानने का प्रयास करती है। ये करने की इंस्पिरेशन पैशन कहलाती है। इस पैशन की हत्या करना ईश्वर की हत्या करना है। इसी पैशन के माध्यम से ईश्वर तुमसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन ईश्वर या तुम्हारे भीतर
विद्यमान ईश्वर जब अपना ये प्रिय कार्य करता है तो ईश्वर स्वयं को, खुद को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लेता है और तब उसे कुछ और करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जबकि इंसान अपने कुछ किए के बदले में कुछ पाने की ज़रूरत महसूस किया करता है। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले में वे भी हमें प्रेम करें। कुछ ऐसी चाहना होती है ये, लेकिन ये पैशन नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेशन है। मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण भी यही है और यही वे बात है जो मानव को ईश्वर से जुदा करती है। वैराग्य इस अलगाव का अंत करना चाहता है अनुभव के माध्यम से, जिसे पूरब में योगी लोग समाधि कहते हैं, यानी ईश्वर के साथ एक हो जाना, दिव्यता में लीन और विलीन हो जाना। इस तरह वैराग फल का तो त्याग करता है, लेकिन फिर भी पैशन का नहीं, कभी भी नहीं। निश्चित रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति अंतः प्रज्ञा द्वारा जान जाता है कि पैशन ही उसका मार्ग है, कि पैशन ही आत्मज्ञान का मार्ग है। इस तरह वैराग्य फल का तो परित्याग करता है, लेकिन फिर भी पैशन का नहीं, कभी भी नहीं। निश्चित रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति अंतः प्रज्ञा द्वारा जान जाता है कि पैशन ही उसका मार्ग है, कि पैशन ही सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। संसारिक भाषा में भी अक्सर ये कहा जाता है कि यदि किसी भी चीज़ के लिए तुम में पैशन नहीं है तो तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। आपने कहा है कि जिस किसी चीज़ को भी तुम रजिस्ट करते हो वे चीज़ बनी ही रहती है, और जिसका तुम ज्ञान कर लेते हो वे गायब हो जाती है। क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? जिस चीज़ की हकीकत को तुम समझते ही नहीं हो उसको तुम रजिस्ट भी नहीं कर सकते हो। किसी चीज़ को रजिस्ट करना ये बताता है कि तुम उसके होने को अपनी स्वीकृति दे रहे हो। जब तुम किसी एनर्जी को रजिस्ट करते हो तब तुम उसे उसकी जगह दे चुके होते हो। जितना अधिक तुम उसका रजिस्ट करते हो उसे उतनी ही अधिक हकीकत देते चले जाते हो। रजिस्ट की जाने वाली चीज़ चाहे कोई भी हो, लेकिन जिसे तुम आंखें खोल कर देख लेते हो वे तिरोहित हो जाती है, यानी वे अपना भ्रामक रूप खो बैठती है। किसी चीज़ को जब तुम देखोगे, सचमुच गौर से देखते हो, तो तुम उसे इस किनारे से उस किनारे तक देख लोगे और उसमें मौजूद किसी भ्रामकता के आर पार भी देख लोगे, और तब तुम्हारे उस ऑब्जर्वेशन में सिवाय वास्तविकता के अलावा कुछ और शेष नहीं बचेगा। कोरी वास्तविकता के समक्ष तुम्हारी छोटी सी भ्रामकता टिक ही नहीं पाती है। कमज़ोर कर देने वाली अपनी पकड़ में वे तुमको थाम ही नहीं पाती है। तब तुम
सच देख लेते हो और वही सच तुम्हें आज़ाद कर देता है। लेकिन तब क्या होगा जब आप जिस चीज़ को देख तो रहे हो लेकिन उसका गायब होना ना चाहते हो? तुम यही हमेशा करना चाहते रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसे तुम हमेशा हमेशा थामे रखना चाहोगे। फिर भी परम वास्तविकता से भी अधिक अगर तुम अपने जीवन की किसी भ्रम भ्रांति को चुन लेते हो और तुम उसे वैसा ही पुनः निर्मित कर सकते हो जैसा कि तुमने उसे शुरुआत में निर्मित किया था, इस प्रकार अपने जीवन में तुम वे तो रखते हो जिसे रखना तुम चुनते हो और उसे निकाल बाहर करते हो जिसे एक्सपीरियंस करना तुम नहीं चाहते हो। लेकिन किसी भी चीज़ को रजिस्ट मत करो, उसका प्रतिरोध मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ को रजिस्ट करने से तुम उसे निकाल बाहर कर सकते हो तो ज़रा दोबारा सोचो। दरअसल तुम उसे तब और भी मजबूती से जगह दे रहे होते हो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि सभी विचार रचनात्मक नहीं होते हैं? क्या वे विचार भी जो कि कह रहा हो कि मैं कुछ भी नहीं चाहता, अगर तुम ख्वाहिश नहीं कर रहे हो तो उसे सोच भी क्यों रहे हो? उसे पुनः सोचो भी मत। फिर भी अगर तुम्हें उसके बारे में सोचना ही पड़े, मतलब उसे सोचे बिना तुम रह ही नहीं सको, तो रजिस्ट मत करो, बल्कि जो कुछ भी वे है उसे सीधे सीधे सरल तरीके से देखो और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि तुमने ही उस विचार को पैदा किया है और फिर चुनो कि उसे रखना है या नहीं रखना है, जैसा भी तुम चाहो। ऐसी चॉइस करने का निर्देश कौन देता है? वे जो तुम मानते हो कि तुम हो और वे जो तुम होना चाहते हो, वही तो है जो तुम्हारी हर चॉइस को मान्यता देता है। वही तो है जो तुम्हारे हर चयन को करता है। वही तो है जो तुम्हारे लिए हर सिलेक्शन को करता है। तुम्हारे जीवन के अब तक के पिछले सारे सिलेक्शन उसी ने तो किए हैं और आगे भी वही करेगा। तो क्या वैराग्य का जीवन एक गलत रास्ता है? नहीं, ये सच नहीं है। विरत शब्द के अर्थ का नाश कर दिया गया है। सच तो ये है कि तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसे तुम छोड़ते हो वे तुम्हें पकड़े ही रहता है। सच्चे परित्याग में कुछ भी छोड़ना नहीं होता, बल्कि केवल कुछ अन्य चुन लेना होता है। ये किसी से दूर चले जाने वाली बात न होकर किसी और की ओर चले जाने वाली बात होती है। तुम किसी भी बात से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे वे तुम्हारे पीछे पीछे चलती वहीं चली आएगी। इसलिए किसी भी गहरी लालसा का प्रतिरोध मत करो, बल्कि उसकी दिशा मोड़ दो। अपनी तीव्र चाहत की दिशा मेरी तरफ मोड़ दो
और किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ ना रखो जो मुझसे भिन्न हो, दूसरी हो। और ये भी जान लो कि गलत रास्ते जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इस यात्रा में जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ ना पहुँचना हो ही नहीं सकता। सवाल सिर्फ रफ्तार का है। सवाल केवल ये है कि तुम वहाँ कब पहुँचोगे। लेकिन ये भी एक कन्फ्यूज़न ही है, क्योंकि ना तो कहीं कोई कब है और ना ही कहीं कोई पहले या बाद में है। जो भी है बस यही एक पल है, केवल यही एक शाश्वत पल जिसमें कि तुम खुद का अनुभव कर रहे हो। तो फिर ये सब क्या है और क्यों है? यदि कहीं पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए यहाँ फिर कोई चिंता ही क्यों की जाए? बिल्कुल, तुम्हें चिंता करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ऑब्ज़र्व तो अच्छी तरह करना चाहिए। बस ये ध्यान देते रहो कि तुम क्या हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो, और देखो कि क्या वे तुम्हारा सहायक है भी या नहीं। जीवन का टारगेट कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि ये ध्यान में रखना है कि तुम पहले से ही वहाँ हो और हमेशा से रहे हो। निर्माण के पलों में तुम हो, हर वक्त सदैव रहे हो और रहोगे। इसलिए जीवन का टारगेट है सृजन करना, जो तुम हो, और फिर उसे अनुभव करना। ईश्वर के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी नेक्स्ट अपलोड के साथ। ईश्वर के साथ बातचीत का ऑडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, और क्वालिटी ऑडियो बुक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।